दोस्तों, क्रेडिट भी एक ऐसा ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। बस इसमें अप्लाई करने से पहले आपको दो जरूरी बातें पता होनी चाहिए। पहला तो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर आपको एक EMI कैलकुलेटर भी अभी दिखाने वाला हूँ। यानी एग्जाम्पल अगर मानते कि आप 10,000 का यहाँ से लोन लेते हो तो आपको टोटल कितना अमाउंट यहाँ पर कंपनी को पे करना है। और दूसरा है इसका अप्लाई करने का सही तरीका। अब इसका अप्लाई करने का जो तरीका है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपका जो लोन अप्रूवल है वो आपको तुरंत मिल पाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर क्रेडिट बी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इसके हम फीचर्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पर 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मिनिमम 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, यानी आपका सिविल स्कोर जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ही कम इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और मैं आगे आपको इंटरेस्ट कम कैसे देना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, वो भी आगे बताने वाला हूं। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसके टेन्योर की बात करें तो 6 महीने से लेकर 60 महीने तक का टेन्योर यहाँ पर आपको लगता है। प्रोसेसिंग फीस के जो चार्जेस है वो 5.1% प्लस GST के हिसाब से रहेंगे। अब यहाँ पर नीचे जैसे हम आते हैं तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर एक EMI कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल के लिए है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर 6,000 की अमाउंट है, मैं यहाँ पर इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर देता हूँ। अब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब इसके बाद नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% का है, हम इसे बढ़ा के 18% कर लेते हैं। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। और नीचे जैसे कि इसका टेन्योर जो है वो अभी 6 महीने का है, हम इसे 18 महीने कर लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो हमने लोन 20,000 रुपए का लिया है, तो नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हो हमारी जो मंथली EMI है वो 1,276 रुपए की रहेंगी और टोटल हमें 22,970 रुपए वापस देने हैं। अब यहाँ पर जो EMI है अगर हम इसे और कम कर लेते हैं, जैसे कि 12 महीने के लिए करेंगे, तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब 1,834 रुपए की EMI रहेंगी और अब आप यहाँ पर आपको 22,000 रुपए जो है यानी 22,000 आपको रिटर्न करने हैं। अब ये तो कि यहाँ पर का EMI कैलकुलेटर। अब इसके अप्लाई करने के प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, क्रेडिट भी एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो, क्रेडिट बी में 4 तरह के लोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है पर्सनल लोन जो कि 10 लाख रुपए तक का है। बिजनेस लोन भी आप यहाँ पर से ले सकते हो, 2 व्हीलर लोन है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमें तो पर्सनल लोन का यहाँ पर से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नीचे लॉग इन साइन अप विथ मोबाइल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ परमिशन है, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, नीचे प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ईमेल एड्रेस, अब 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला है लॉग इन विद गूगल, दूसरा है एंटर ईमेल एड्रेस। अब जैसे कि पहला आप लॉग इन विद गूगल पे क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल नंबर में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इनकम डिटेल। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहला है सैलरी रेट का। अब आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी फिक्स सैलरी आती है, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो सैलरीड वाला, तो आप जैसे देख पा रहे हो आपको आपकी मंथली इनकम डालनी पड़ेगी और आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी का नाम यहाँ पर से आपको सर्च कर लेना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लेकर बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, जो सैलरीड वाला है वो तो जॉब वालों लोगों के लिए है जो कहीं पर जॉब करते हैं, फिक्स सैलरी आती है। लेकिन आप कहीं पर ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है लेकिन आपको इनकम तो आती है, वो आपको कैश में मिलती है। आप प्लम्बर का काम करते हो, खेती का काम करते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो कि जिसमें आपको फिक्स सैलरी नहीं है, तो उस केस में भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। या आपका कोई बिजनेस धंधा है उसलिए भी आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है बिजनेस। तो जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, नीचे आपको मंथली इनकम डालनी पड़ेगी और फिर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है कांग्रेचुलेशंस का।
अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर 4 जरूरी स्टेप दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने से लेकर जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होती है, वहां तक के 4 स्टेप है जिसे आपको ध्यान से समझना है। तो आपको करना क्या है, नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगी, नीचे आप आकर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 3 जरूरी स्टेप है। पहली है केवाईसी डॉक्यूमेंट की, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको फिर से नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो केवाईसी जो है हमारी वो सक्सेसफुल हो चुकी है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, हाउ टू अपलोड आधार ई केवाईसी, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से आधार कार्ड का नंबर डालना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी दे देना है और प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से दूसरी स्टेप है जनरल इंफॉर्मेशन की, इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो तो अब यहाँ पर से पहले आपको आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है प्रोफेशन, यानी कि आप करते क्या हो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। और तीसरा है आपका करंट एड्रेस, यानी कि आप जहां पर रहते हो वो आपका जो एड्रेस है वो रेंटेड है या आपका खुद का घर है, वो आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब तीसरी जो स्टेप है वो है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे अब यहाँ पर से आपको 2 लोगों का कॉन्टैक्ट देना पड़ता है। पहला है जिसमें आप फैमिली में से किसी का एक दे सकते हो जिनका आपको मोबाइल नंबर डालना है, और नीचे है आपके किसी एक दोस्त का नाम और मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा कांग्रेचुलेशंस का, नीचे आपको फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा री-वेरीफाई प्रोफाइल, आपको नीचे डिटेल्स डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका सिविल स्कोर जो है उसके हिसाब से अब यहाँ पर से आपको लोन ऑफर कितना किया गया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर 7,000 रुपए का पहला ऑफर मिला है, अगर हम ये 7,000 रुपए लेकर अगर कंपनी को बराबर वापस कर दे तो दूसरा ऑफर है 50,000 रुपए का जो कि हमें मिल सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को लोन ऑफर ना मिले, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर कम चांसेस है यहाँ पर से आपको लोन ऑफर मिलने के। तो अगर आपको ऑफर नहीं मिला है तो कुछ और भी लोन एप्लीकेशन है, वहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चैनल पर जाके आप उन वीडियो को जरूर देखेंगे। अब जैसे कि ये जो लोन है इसे अगर आप बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आगे ये जो गेट नाउ का ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो अब यहाँ पर से आपको व्यू समरी, यानी कि आपने जो लोन अमाउंट है आप इसे कम भी कर सकते हो। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो हमारे 8 महीनों की ईएमआई है, जिसके लिए हमें 971 रुपए पर महीने की ईएमआई हमें लगने वाली है। अब नीचे आप व्यू समरी पर जैसे क्लिक कर दोगे अब यहाँ पर आपकी जो लोन अमाउंट है यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगने वाला है, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और ये जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस जीएसटी वगैरह कट होके आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा वो भी आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। अब आपको ये सारा बराबर चेक करना है और व्यू पेमेंट शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपकी ईएमआई कितनी लगने वाली है और कौन सी डेट को लगने वाली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब ये अगर बराबर है तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, आप ये लोन क्यों ले रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है और आपका पर्पस सिलेक्ट करना है। नीचे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ऐड सेविंग बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आपकी जो बैंक है वो आपको लिंक करना होता है, क्योंकि जो आपको ईएमआई आने वाली है वो आप किस बैंक से देना चाहते हो वो बैंक यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसी बैंक से आपकी जो लोन अमाउंट है वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी और आपकी ऑटोमेटिक जो आपकी ईएमआई डेट रहेगी उस डेट को आपकी इस बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी कट हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो आपकी लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप क्रेडिट बी में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।